वेलकम एवरीवन। होपफुल फाइनेंस की ओर से मैं मंथन गौरी। आज हम बात करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में। एक्चुअल में एडीएक्स इंडिकेटर क्या है और किस तरीके से काम करता है। सिंपल सा है एडीएक्स। एक्चुअल में ये जो है वो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये इंडिकेटर ना ही आपको बाय का कॉल दे रहा है ना ही सेल का कॉल दे रहा है। ये सिंपल आपको ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। इसके बेसिस पे आप ना ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बाइंग है या सेलिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको ये दिखा सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आईडीएक्स एक्चुअल में जो है वो एवरेज डीआई है, एवरेज ऑफ डायरेक्शनल इंडेक्स। तो डायरेक्शनल इंडेक्स जो है वो डायरेक्शनल इंडेक्स जो है ना वो दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अब यहाँ पे है डीआई पॉजिटिव, और दूसरा जो है वो डीआई नेगेटिव। अब इन दोनों का एवरेज जो है वो दिखाएगा अपने को एडीएक्स। यहाँ का और यहाँ का दोनों का एवरेज जो है वो बताएगा एडीएक्स। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो एवरेज है वो है एडीएक्स। तो हमको पहले ये देखना है कि ये पॉजिटिव डीआई क्या है, नेगेटिव डीआई क्या है। प्रीवियस हाई और क्लोज के ऊपर का प्राइस रेंज जो है वो पॉजिटिव डीआई है। प्रीवियस लो और क्लोज के नीचे का रेंज जो है वो है नेगेटिव है। यहाँ पे लो एंड क्लोज और यहाँ पे हाई एंड क्लोज। क्लियर? हेलो? हाँ क्लियर। हाँ क्लियर। बीच में बोलते रहना भाई, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? ठीक है। तो एडीएक्स जो है ना वो एक्चुअल में हमको डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। ये ऊपर की ओर पे जा रहा है, नीचे की ओर पे जा रहा है। ना ही इसके बेसिस पे हम बाई का ट्रेड निकाल सकते हैं, ना ही इसके बेसिस पे हम सेल का ट्रेड निकाल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमको उस टाइम पे हेल्प करता है कि यहाँ से स्टॉक की प्राइस अप हो रही है तो ये डायरेक्शन क्लियर है। यहाँ से स्टॉक की प्राइस नीचे हो रही है तो यहाँ से ये सेल डायरेक्शन में है। एक्चुअल में इसमें भी वैल्यू है, वैल्यूज इसमें भी है एडीएक्स में। ठीक है। यहाँ पे हमको तीन चीज नोटिस करनी है। पहला है पॉजिटिव डीआई, दूसरा है नेगेटिव डीआई और तीसरा जो है वो एडीएक्स लाइन। ये तीन चीजों को मिलके हमको जो है वो अपना डायरेक्शन देखना है कि एक्चुअल में किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन भी है। एडीएक्स जो है वो 0-1 से लेके 0-1 to 80 और 100 यहाँ तक हो सकता है। ठीक है। ये पर एक्चुअल में हमको जो चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज चाहिए जो है एडीएक्स। हमको जो है वो इस पे फोकस करना है, एडीएक्स पे। एडीएक्स लाइन जो है वो काफी लोग क्या करते हैं कि एडीएक्स लाइन ऊपर है तो अभी के लिए बाई ट्रेंड चल रहा है, चलो अब वो नीचे आना शुरू हो गया तो वहां से सेल का ट्रेंड शुरू हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है। ये जो है वो पॉजिटिव डीआई के साथ में अप हो रही है, पॉजिटिव डीआई अप और एडीएक्स भी अप। पॉजिटिव डीआई अप, एडीएक्स अप, दैट मींस मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। समझ में आया कि पॉजिटिव डीआई अप में चल रहा है और एडीएक्स लाइन भी उसके साथ में अपर में चल रही है, तब उसका मीनिंग ये हो रहा है कि मार्केट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। सिमिलरली
नेगेटिव डीआई अप, और एडीएक्स अप। ये दोनों प्लस में है तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। ये समझ में आया? हेलो? यस। इसमें एडीएक्स की लाइन जो है वो डायरेक्शन दिखाएगी, जब वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तब वो मार्केट में स्ट्रेंथ ला रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है आपको। सिर्फ और सिर्फ जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है उसी टाइम पे आइए आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी सिंपल सा है। अभी अपना इन्वेस्टिंग के चार्ट पे चलते हैं और वहां पे मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज है, ये पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई क्या है, और फिर उसके बाद में एडीएक्स की लाइन अलग से ड्रॉ करके उसके साथ में देखेंगे आप। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, अपना देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर में जाके हमको सिर्फ डीएमआई, डायरेक्शनल, इसका डिफॉल्ट सेटिंग इस तरीके से है, 14 का लेंथ 14 की एडीएक्स स्मूथिंग। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एडीएक्स को निकाल देंगे, डीआई पॉजिटिव जो है उसको हम डार्क ग्रीन में कर लेते हैं और उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और डीआई नेगेटिव जो है उसको रेड में लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं। अभी के लिए सिंपल सा चीज है, ये कलर को चेंज कर दिया, ये देखो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायरेक्शनल पॉजिटिव डायरेक्शन जो है डीआई, पॉजिटिव डीआई जो है उसकी लाइन रखी है। तो जब ये लाइन यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उस टाइम पे प्राइस भी जो है वो नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। ठीक है, जब ये यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उस टाइम पे प्राइस भी नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे बीच में स्टक हुआ और वापस से उसने स्ट्रेंथ पकड़ ली। सिमिलरली आप देखो, यहाँ से नीचे से वापस से ऊपर की ओर जाना शुरू किया तो इसने वापस से ट्रेंड पकड़ लिया। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तब ये बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, पर हमको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में बुलिश ट्रेंड में है कि नहीं? ठीक है, अभी कोई स्टॉक ले लेते हैं, चलो टाइम फ्रेम छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहले ही बड़े वाले टाइम फ्रेम पे चले जाता है, हमने मंथ ये ले लिया डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये नीचे की ओर है और यहाँ से उसने ऊपर की ओर जाना शुरू किया, तो यहाँ तक ऊपर आया, वापस से नीचे की ओर उसने शुरू किया, मार्केट साइडवेज हो गया। ये यहाँ से यहाँ पे आया, ये साइडवेज चला, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये इसने यहाँ से यहाँ तक आया और ये यहाँ से ऐसे हो गया, हुआ। जब ये यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, ये साइडवेज में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है ना कि हम फॉल्स डायरेक्शन में चले जाए, ये भी पॉसिबल है ना। हाँ, ओके। इसका मतलब है कि पॉजिटिव डीआई हमको सिर्फ ये नहीं दिखा रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर चल रहा है तो चलो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके साथ में अपनी एक दूसरा लाइन है एडीएक्स करके, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसकी लाइन को भी बढ़िया कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ब्लैक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने पूरा का पूरा साथ में सपोर्ट दिया,
पर एक्सट्रीम बुलिश कहाँ पे हुआ मार्केट, तो ये जो है ना उसके बाद में मार्केट ने एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखने की शुरुआत हो गई। ये देख लीजिए 25 के ऊपर जब भी एडीएक्स गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे मैं डाल, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा अभी इसमें, थोड़ा उसको इग्नोर करो। जब इसने 25 के ऊपर 25 के प्लस में इसने जाना शुरू किया ना, उसके बाद में मार्केट का डायरेक्शन देख लो, सिमिलर यस कैंडल से 12,500 के बाद से यहाँ पे कभी भी एडीएक्स नीचे आया है इसके बाद में? ये यहाँ पे इसने भी बुलिशनेस दिखा दी इस कैंडल के साथ में। ठीक है, ये यहाँ से इसने बुलिशनेस दिखाना शुरू किया, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अब जो है वो हम माइनस डीआई भी इसके साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। चलो अभी पॉजिटिव डीआई को ऑफ कर लेता हूँ, नेगेटिव डीआई को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी देखिए पिछले टाइम फ्रेम पे इसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। जब इसने ट्रेंड डायरेक्शनल चेंज किया, यहाँ से ऊपर की ओर जाना शुरू किया, यहाँ पे 20 का है, उसके ऊपर जाना शुरू किया इसने 25 है, यहीं से ये अपना फॉल वाला टाइम। ये देखिए अब यहाँ से इसने वापस से नीचे गिरना शुरू किया जब ये यहाँ तक पहुंच चुका था। ये 25 का उसका डायरेक्शनल है, जब वहां उसके बाद में ये ऊपर जाना शुरू करता है जब भी, तो वहां से वो ट्रेंड रिवर्स होता है इसका। क्लियर हुआ? ये देखो यहाँ से ये बेरिश है, अपना नेगेटिव डीआई जो है वो प्लस हुआ। अब उसका सेंटीमेंट देखो यहाँ पे देखो, उसके बाद में ये इसने ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद में ये बड़ा वाला फॉल आना शुरू हुआ। ये बड़े वाले फॉल में देख लो यहाँ से। ठीक है, अभी सिमिलरली उसके साथ में हम अपना एडीएक्स भी ले आते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 25 के ऊपर जाए गया, कभी गया यहाँ से, ये 25 के प्लस में ही है उसके बाद में, और यहाँ पे देख सकते हैं अपन 25 के प्लस हुआ जब भी ये वेरी है। देखो ये पोजीशन जो है ना वो वेरी करते हैं बंदे सब लोग। तो उसके बाद में इसका एडीएक्स का डायरेक्शनल क्लियर था। कौन से डेट पे? 28 फरवरी के बाद में उसका डायरेक्शनल क्लियर था कि भाई ये अभी तो नीचे ही है, क्योंकि एडीएक्स कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर चल रहा था। ये क्लियर हुआ कि डीआई नेगेटिव अगर पॉजिटिव है और एडीएक्स भी उसके साथ में पॉजिटिव है, तो वहां पे कौन सा ट्रेंड बनेगा? बेरिश। हाँ, और अगर पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव डीआई जो है वो अपना बुलिश है, अपवर्ड में है, और उसके साथ में पैरेलली एडीएक्स भी अपना प्लस हो रहा है, तो कौन सा ट्रेंड बनेगा? तो बुलिश बनेगा। तो बुलिश बनेगा ट्रेंड, अप ट्रेंड। हाँ, अब ये दोनों को साथ में जो है कंबाइन करने के बाद में हम कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ये इंडिकेटर दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो अभी मैं सभी ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ पहले। अभी हम सिर्फ फोकस जो है ना वो सिर्फ इंडिकेटर पे करेंगे। अभी का लिए जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर दिख रहे हैं ना साथ में। प्राइस को अभी नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर चाहिए। अब जब ये ग्रीन वाला जो है, ये अपना ग्रीन वाला जो है वो
रेड वाले को क्रॉस करेगा ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जब क्रॉस करेगा, यहाँ पे जिस तरीके से कर रहा है ना, इस तरीके से क्रॉस ओवर करेगा, और यहाँ पे हमारा ADX 25 के प्लस में होगा। नीचे से ऊपर की ओर आता है तो सबसे बेटर है। अब यहाँ पे देख लो, ये सिचुएशन में यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया अपने को, ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है। ग्रीन ने रेड को यहाँ पे क्रॉस किया, तो उसी टाइम पे हम देखेंगे हमारा ADX का कौन सी सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ADX, अब जब ये दोनों का क्रॉस ओवर होगा तो उसके बाद का कैंडल जो बनेगा हम वहां पे एंट्री करेंगे, उसके बाद के कैंडल पे हम एंट्री करेंगे। कंडीशन एक ही है कि अपना ADX बिलो 20 के नहीं होना चाहिए, बिलो 20 पे ADX होना नहीं चाहिए। ओके ये समझ में आया ना कि किस तरीके से ग्रीन ने अपना बुलिश हाँ DI भाई। ने, मतलब पॉजिटिव DI जो है उसने अपना नेगेटिव DI को ऊपर की ओर पे क्रॉस किया, ऊपर की ओर पे क्रॉस किया, अपना ADX 20 से प्लस में है, तो उस टाइम पे हमारा बुलिश टाइम शुरू होता है, ठीक है। अब इन दोनों को छोटा कर देते हैं और अपना प्राइस का मूवमेंट देख लेते हैं। आप ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर जनरेट किया है, ये दिख रहा है ना, इस कैंडल पे उसने क्रॉस ओवर किया है। देख लो, ये हमारा मिनिमम पॉइंट था उस टाइम पे, उसके बाद में ये चलना शुरू हुआ। सेम सिनारियो यहाँ पे आया, वापस से आया यहाँ पे, बजट के दिन पे आया ना, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया। पर सर अभी तक ADX 25 के नीचे आया ही नहीं है सर, तो ट्रेंड तो यहाँ पे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेंड, ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया ना अपना एक साथ में। हेलो, नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि हाँ ADX तो 25 के नीचे आया नहीं, तब तक वो ट्रेंड तो कंटिन्यू रहेगा ना, यानी बुलिश वाला तो 20 बुलिश के, वाला ही जब रहेगा। ADX जब 20 के नीचे जाएगा उस टाइम पे उसका ट्रेंड खत्म होगा। ट्रेंड ये खत्म हमने होगा तो ये, हाँ, तो यानी ये जो अपन बोल रहे फरवरी बजट का दिन, तो वहां पे भी अब ट्रेंड ही चल रहा था फिर भी। यहाँ पे अप ट्रेंड ही चल रहा था। ये अपना ADX लाइन ने वापस से अपने को बोला कि भाई चलो तो आप रेडी हो जाओ, वापस से मैं पुलिस ट्रेंड में चलना शुरू हो गया हूँ। दो क्रॉस ओवर दिए अब उसने। ये सिनारियो जो बना था ना, एक्चुअल में हम अगर ADX के तौर पे सिर्फ एंट्री कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये सिनारियो जो है ना, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेंड बन नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे से क्रॉस ओवर हो रहा था, पर ये तो काफी ऊपर था ना अपना ADX 40 पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये 20 से अप होना चाहिए अपना ADX लाइन जो है ना, वो जब भी क्रॉस ओवर जनरेट हो, तब ये दोनों का क्रॉस ओवर जब जनरेट हो ना, ग्रीन और रेड का, तब ADX जो है वो 20 से प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी, हाँ, अब थोड़े से पैरामीटर आ रहे हैं। ADX एंट्री 20 अबव, ठीक है। पहला सिनारियो है, एंट्री कब होगा, 20 के ऊपर अपना ADX का लाइन होगा तभी। सेकंड सिनारियो हमारा जो आ रहा है, एक बार एंट्री ले लिया, हमको एग्जिट के लिए भी देखना तो चाहिएगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ट्रेंड में तो रहने वाला है नहीं। तो जब भी 45 पे आए ADX लाइन, ADX 40 से लेके 50 के बीच में, 40 से लेके 50 के बीच में जब आया ना, उस टाइम पे हमको हमारी पोजीशन जो है ना उसको एग्जिट कर लेनी है। ओके क्योंकि ये जो है ना वो एक्सट्रीम जोन है। ओके ये जो है ना वो एक्सट्रीम जोन हो गया है।
तो यहाँ पे मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है। तो अगर मार्केट एक बार में एक्सट्रीम बुलिश हो गया तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे सभी लोग बाय 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 करके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा को पोर्शन रह के अगर 40 से 50 के बीच में आ रहा है तो सिंपल सा TSL लगा के अपन को होल्ड कर लेनी है पोजीशन, क्योंकि ये एक्सट्रीम बुलिश हो चुका है, मतलब ये बहुत ज्यादा बुलिश हो चुका है। तो वहां से करेक्शन के टाइम चांसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ADX में 20 के अबव में हमको एंट्री करनी है, 40 या 50 के बीच में आए तो वहां पे हमको एग्जिट लेना है या TSL रख देना है। ठीक है। एक और चीज, अगर मान लो ADX जो है वो 0-1 से लेके 20 पे है, हाँ, तो क्या करना है? अगर 0-1 से लेके 20 पे ADX लाइन है तो हमको क्या करना है? तो ये क्लियरली, हाँ जी, एंट्री अवॉइड करेंगे इसमें, क्या करेंगे? एंट्री अवॉइड करेंगे इसमें, वेट करेंगे 20 डायरेक्शन हाँ, के लिए। इसमें हम एंट्री अवॉइड करेंगे। अगर ADX का लाइन 1 से लेके 20 के बीच में है ना, तो यह जो है वो नो ट्रेंड जोन में है, नो ट्रेंड। यहाँ पे कोई ट्रेंड बन नहीं रहा है, मार्केट ADX के हिसाब से मार्केट में कोई ट्रेंड है ही नहीं। तो अगर मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है तो हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे नहीं, ट्रेडिंग क्लोज। क्लियर ये? यस। हाँ। अब देखो सिंपल सा है कि अभी का सिनारियो देख लो, अभी का सिनारियो, करंट फेज का जो सिनारियो है वो देख लीजिए। निफ्टी का ये अपना चार्ट है ये, ठीक है। ये मैंने 22 पे लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके 20 पे ले आता हूँ। हेलो 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 हेलो। जय भाई, आपके वहां से डबल वॉइस आ रहा है। अब देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देख लीजिए, यहाँ से ले, यहाँ पे ये 20 से, ये यहाँ से ले लो जी, ये पूरा का पूरा जोन है अपना। मंथन जी एक आवाज आ रही है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते ये देख लीजिए, ये पूरा जोन और यहाँ पे पूरा जोन देख लीजिए। ये साइडवेज में है, यहाँ पे भी साइडवेज में है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है, ये डेली के बेसिस पे है। और उसके साथ में अपना ये भी देख सकते हैं अपन, देखो ठीक है, ये दोनों बीच में खड़े हैं 29 पे, दोनों का दोनों। क्रॉसओवर इमीडिएटली हो रहा है, उसमें ठीक से क्लियर हो रहा ही नहीं क्रॉसओवर एक दूसरे के आपका immediately। वॉइस बहुत स्लो वॉइस आ रहा है आपका सर। ये क्रॉसओवर क्लियरली हो रहे नहीं मंथन सर। हाँ जी, अभी हाँ, ये क्रॉस ओवर तो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर तो दे दिया, इसने यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड तो दे दिया, पर वो कंफर्मेशन नहीं था ना अपना यहाँ पे ADX में। ADX जो है वो बीच बिलो 20 के नीचे है अभी हमारा। इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया 26 पे, ये है ना, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर तो दे दिया, पर यहाँ पे भी देख लो तो ये जोन पूरा का पूरा ये क्रॉस ओवर है नहीं है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ADX जो है वो अपना 20 के नीचे है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। हाँ, ये सिनारियो चल रहा है अब। मंथन जी आवाज आ रही है? आपका आवाज आ रहा है जय भाई, पर उसके साथ में इको बहुत ज्यादा आ रहा है। भाई फोन के पास शायद लैपटॉप स्टार्ट है इसलिए ऐसा आ रहा है।
अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद में एक और स्टेप शुरू कर रहा हूँ थोड़ा एडवांस एडीएक्स में। ये सिंपल सी चीज हाँ है मंथन भाई, जहाँ पे, हाँ जी, हाँ ये रेड और ये ग्रीन लाइन में तो क्रॉस ओवर तो हो रहा है, पर कोई कोई बार इतना ऊपर नहीं जाना, वो तुरंत ही नीचे आ जाता है। तो वो उसके साथ कैसे में, आइडेंटिटी, मतलब हाँ, वो यहाँ नोट पे कर सकते? यहाँ पे एडीएक्स लाइन जो है ना अपनी, ये देखो, यहाँ पे देख लो एडीएक्स लाइन में 25 के प्लस में है नहीं अपना। हाँ, यहाँ पे तो 25 कोई बार देखो आगे में ऐसा भी हो रहा है कि क्रॉस जस्ट तो हो रहा है, पर वो 25 से ऊपर है। तो ये तो सिर्फ इंडिकेटर है भाई, तो उसके साथ में यहाँ पे देखो तो ये -25 के प्लस में है पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन 25 पे एक डाल देता हूँ, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पे बुलिश बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ अपना, ये देखो यहाँ पे पहला क्रॉसओवर जनरेट हुआ ना, हाँ ये देखो यहाँ पे पहला क्रॉसओवर जनरेट हुआ अपना, ये रेड लाइन ने यहाँ पे क्रॉस किया ना, तो उस टाइम पे देखो अपना हाँ एडीएक्स का लाइन कहाँ पे है, बिलो 25 के है। हाँ, यहाँ वो पे जब बराबर, पर क्रॉसओवर, कोई बार हाँ, क्या हो रहा है जस्ट देखो मिनट मैं वही बता देखो रहा हूँ, इसके यहाँ पे देख, यहाँ, हाँ, यहाँ पे देखो वापस से, यहाँ पे वापस से हुआ क्रॉसओवर, अपना एडीएक्स लाइन 20 के बिलो है, यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ, यहाँ पे अपना एसएल लगेगा, हाँ बस मैं ऐसे यहाँ गेस पे की अपना, बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे अपना एसएल लगेगा, यहाँ पे भी एसएल लगेगा। पर यहाँ पे अगर हम ट्रेंड उठाए गए इस सिचुएशन में, यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, अभी देखो कि यहाँ पे हमने ट्रेंड उठाया तो क्या हो गया, तो हमारी गलती होगी ना। ये दोनों जगह पे, यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर हुआ डेली में, ये सिनारियो दिख रहे हो ना यहाँ से, अब देखो यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, ये रेड लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पे हमारा एडीएक्स देख लो 25 से बिलो है, क्लियर ये। क्रॉस ओवर होने के बाद एडीएक्स 20 के ऊपर जाना शुरू करना चाहिए ना? 25 के आसपास में होना चाहिए, या 25 से प्लस होना चाहिए, या 25 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, यानी पहले वो 25 के ऊपर ही चाहिए ऐसा? हाँ, तो वहां पे ट्रेंड जो है ना वो अपने को क्लियरली मिलेगा वहां पे, और ये सिंपल एडीएक्स के बेसिस पे हम उस पर ट्रेड नहीं उठा सकते सर, सिंपल एडीएक्स के बेसिस पे कोई ट्रेड नहीं उठा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है अपने को कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है, समझ में आया? ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। अभी ये क्लियर? यस, जब भी ये अपना ग्रीन लाइन जो है वो ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करे और ये एडीएक्स लाइन अपना जो है वो 25 से प्लस में हो, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट पॉजिटिव जोन में है। जब रेड लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करे और एडीएक्स अपना जो है वो 25 पे हो या 25 से अप में जा रहा हो, तो उसका मतलब मार्केट बेरिश जोन में है। क्लियर यहाँ तक? हाँ हाँ, अब ये तीनों चीज, हाँ, ये तीनों चीज एक ही साथ में दिखती है अपने को यहाँ। जय भाई प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अब छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं इसको।
आपका आवाज नहीं आ रहा है मंथन भाई। हेलो, अब हाँ, देख आ रहा है लीजिए। अभी। हाँ, अभी सिंपल सा चीज देख लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, ये दिख रहा है ना। छोटा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, चार्ट है 11/5 का, 11 तारीख का। इससे बेटर है हम जीरो पे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इसको, तो वो अच्छे से दिखेगा अपने को, क्योंकि ये डिले वाला चार्ट चल रहा है। वी विल ज्वाइन सेम लिंक अगेन। ये शायद वापस से बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें डालेंगे अपन हॉरिजॉन्टल लाइन। 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। ये ले लिया हमने 15 मिनट। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, ये मैंने 25 पे एडीएक्स का लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे को करना क्या है, मुझे मार्केट का ट्रेंड देखना है, तो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है कि ये क्रॉस ओवर आए। ऐसा ये क्रॉस ओवर हुआ, बैलिश रेड लाइन ने मेरी ग्रीन लाइन को काटा, तो मतलब यहाँ पे बेरिश सिग्नल शुरू हो गया। अब मैं वेट करूंगा कि हमारा एडीएक्स लाइन जो है वो 25 के ऊपर जाए। ठीक है, तो ये देखो कि ये रेड लाइन मेरा अबव है यहाँ पे क्रॉस ओवर करने के बाद में, और ये मेरा रेड एडीएक्स लाइन जो है उसने रेड लाइन के साथ में चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, तो इसने यहाँ पे इस कैंडल पे हमको एंट्री दिया करीबन 700 पे सुबह में। 32,700 का हाई है, 32,633 का लो है, तो मतलब उस कैंडल को निकाल के हम 32,600 पे हमारी एंट्री हो रही है, वो सोच के हम चल रहे हैं। हमको एग्जिट कब लेना है, ये बेरिश ट्रेंड वाला जो है वो बुलिश ट्रेंड में कब कन्वर्जन होगा। यहाँ पे हमारा जो बेरिश ट्रेंड शुरू हुआ है वो बुलिश ट्रेंड में कब कन्वर्जन होगा, 40-45 के ऊपर आएगा तब, राइट? जब 40-45 के ऊपर आएगा तब पहली चीज मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा या टीएसएल लगा दूंगा। दूसरा, अगर मेरा ग्रीन और रेड का कन्वर्जन हो गया लाइन में राइट। वापस है, ग्रीन और रेड, ग्रीन ने रेड को ब्रेक करके वो ऊपर चलना शुरू हो गया, और एडीएक्स लाइन मेरा 25 वहां पे 35 या 40 के बीच में है, तो मेरा वहां पे एग्जिट आ जाएगा। या फिर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन और रेड का वापस से क्रॉस ओवर हो गया, तो मेरा वहां पे ट्रेंड चेंज हो गया, तो मतलब मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। समझ में आ गया ये? नहीं समझ में आया मंथन भाई। और एडीएक्स 25 के नीचे आ गए तो भी 25 exit के है? नीचे आ रहा है तो सिंपल सा है कि हमारा ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है, तो मैं वहां से एग्जिट ही कर लूंगा। एग्जिट ही करेंगे, बराबर। ओके, सिंपल है अमल। यहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर जनरेट हुआ था इस पोजीशन पे, यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहां पे देखो ये हाँ, अपना रेड वो जो है उसने बराबर। ग्रीन को किया, तब उस टाइम पे हमारा हाँ। एडीएक्स क्या चल रहा था, 18 पे चल रहा था उस टाइम पे, 17 या 18 पे चल रहा था। मेरी कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन में कब आता है, जब मेरा एडीएक्स का लाइन, ये ब्लैक वाला जो है वो मेरा एडीएक्स का लाइन है। ठीक है, जब मेरा एडीएक्स का लाइन 25 से ऊपर जाना शुरू करता है, 25 से प्लस होना शुरू होता है, तब मेरे को समझ में आता है कि चलो अब ये कंफर्म एक डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था, उसके बाद में ये चलना शुरू हो रहा है। ये 40 तक गया नहीं है, ये अपना जो रेड लाइन है वो 40 पे गया नहीं है, अपना एडीएक्स भी 40 पे नहीं है, तो मेरा ट्रेंड अभी कंफर्म ही है। तो मैं उसके साथ में अपना ट्रेंड बनाए रखूंगा। कब तक ट्रेंड बनाए रखूंगा, या तो मेरा एडीएक्स का लाइन 25 के नीचे आ जाए, या फिर रेड और ग्रीन का वापस से नया क्रॉस ओवर जनरेट हो जाए।
अभी समझ में आया? जब ये नेक्स्ट क्रॉसओवर जनरेट होगा, नया क्रॉसओवर जनरेट होगा ग्रीन और रेड का, तो वहां पे मेरा ट्रेंड खत्म हो गया, या फिर मेरा एडीएक्स का लाइन जो है वो 25 के नीचे आना शुरू हो गया, तो वहां पे मेरा ट्रेंड खत्म हो गया। मंथन भाई, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ डीआई पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस ओवर दे, उसका मतलब नहीं है एडीएक्स भी 25 के ऊपर जाए तब तक वेट ही करनी है। एडीएक्स जब हमको सिर्फ एडीएक्स लाइन के ही देखना है, ये Okay. डीआई जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, वो हमको डायरेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में है। राइट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव लाइन अप है तो और डीआई भी प्लस है, तो उसका मतलब हमने पहले ही सीखा ना कि यहाँ पे पॉजिटिव डीआई भी अप और एडीएक्स भी अप, तो उसका मतलब बुलिश है। बुलिश नेगेटिव डीआई अप और एडीएक्स अप, उसका मतलब बेरिश है। नेगेटिव। राइट। हाँ, तो सिंपल सा वही है। तो हमको एडीएक्स का लाइन 25 से प्लस होना चाहिए, तो उसका मतलब मेरा डायरेक्शन जो है वो क्लियर है। अभी अमल भाई समझ में आया? नहीं, ये वॉइस बहुत ब्रेकिंग है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो। ये आया अभी पूछ मंथन सर, लीजिए। मगर इसमें क्या हुआ, ये जब 25 के ऊपर गया हाँ एडीएक्स, एडीएक्स ये वाली कैंडल पे, ये उसके वाली बाद कैंडल उसने, पे। हाँ नहीं 25 के ऊपर, ये ब्लैक वाला, हाँ 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 उसके बाद उसने दिया ये ग्रीन कैंडल तक उसने फॉल दिए, रेड कैंडल, उसके बाद वापस ऊपर गया है। हाँ, मगर एडीएक्स ये जो ऊपर रहता है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस है ना इसमें। इसमें सर ये इसके बेस पे हम ट्रेड उठाएंगे ही नहीं, ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट बेरिश डायरेक्शन में है। ओके। जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ तो उसका मतलब है कि ट्रेंड नेगेटिव है, वो कंफर्म है। ओके। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पे बेचा है पहले हाँ 25 के ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं वापस से बेचना शुरू करूंगा। यहाँ पे मैंने वापस से बेचा। ओके। ठीक है, क्योंकि और इसका जो है वो मैं शायद मेरा कैप का एसएल कोई कुछ भी एसएल मेरा जो है वो दूसरी स्ट्रेटजी है। ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि आप यहाँ से बाय करो या सेल करो। ट्राई करो ठीक है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है। डायरेक्शन। अगर ये कितना भी ऊपर की कैंडल बना रहा है, ये फेक हो रहा है उसका मतलब। ठीक है, अगर हाँ ये 25 के ऊपर, ये जब यहाँ पे उसने 25 पे गया, ठीक है, ये 25 पे गया है, ये भी अपना बेरिश डायरेक्शन में दे दिया। अब यहाँ जाके ये यहाँ से लुढ़क जाता, वापस से 25 के नीचे आना शुरू हो जाता, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते कहीं भी। ओके। ठीक है।